तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग मुझे सुनते हैं और जो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और अगर कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ तो बस उन्हीं कुछ लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ जो मुझे सुनते हैं। देखिए, मेरा इंटेंशन तो सबके लिए क्लियर रहता है कि हर कोई मुझे सुने, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो बहुत कामगर है आपकी ज़िंदगी में। अब जैसे देखिए ना, कि जब मुझे इतना पता था कि फेसबुक से लोग पैसे कमाते हैं, आपको भी पता था कि फेसबुक से लोग पैसे कमाते हैं, मेरे अराउंड मैक्सिमम लोगों को ये पता था कि फेसबुक से लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कैसे कमाते हैं। तो जब मैं इस रास्ते पे निकला पैसे कमाने के, तो मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे आइडिया नहीं था। मैं बस ये था कि हाँ यार होगा, लेकिन मुझे इतना पता था कि जब मैं वो बातें वीडियोस में बताऊंगा तो लोग मुझे ताना मारेंगे या फिर ऐसा बोलेंगे कि तुम्हारा डॉलर मिला या नहीं मिला। तो आपने देखा होगा कि मैंने अपने फीड पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें मुझे $1 की कमाई फेसबुक से हुई है। $1 समझते हैं आप? पहले वो $20 था, फिर $48 हुआ, फिर $1 हो गया। मतलब अगर आज के टाइम पे हम बात करें डॉलर की तो वो 88 रुपये है। तो अब वो डॉलर धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया और इस क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो मुझे तो सबसे बड़ी चीज़ कि एक अलादीन का चिराग मिल गया कि जिसको बस घिसना है, कुछ वीडियोस डालना है और वो वीडियोस रन करेगा और कुछ पैसे आएंगे। तो ये अलादीन का चिराग वाली बात मेरे हजम नहीं हो रही थी, मुझे पच नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि इस आइडिया को लोगों को बताना चाहिए। किन लोगों को बताना चाहिए भाई? पता तो सबको है, हर घर में एक ब्लॉगर बैठा है। उनको बताना चाहिए जो ब्लॉगर बन तो गए हैं लेकिन वो अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के क्रम में मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ स्टेप वाइज करके, ठीक, निस्वार्थ भाव से। और मुझे क्या लगा था कि ये जानने के बाद कि मेरी फेसबुक से अर्निंग स्टार्ट हो गई और खुदा न खास्ता वो अर्निंग बढ़ती जाएगी, इसके जानने के बावजूद मुझे लगा था कि लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, मतलब अजीब मतलब चौंकाने वाला हो जाएगा। वो लोग मुझे फ़ोन कॉल्स करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि कैसे हुआ, मुझे भी बताओ, तरीका बताओ। और मैं बड़ा एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए। लेकिन मैंने देखा कि सब न्यूट्रल है और मैं बस हंस रहा हूँ इस बात पे। मतलब सोचो, मैं तुमको एक ऐसे इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो तुम अपने शौक के हिसाब से कर लो और वो तुमको बाद में पैसे देगा, और वो पैसे तब तक देगा जब तक वो प्लेटफॉर्म पे रहेगा, क्योंकि फेसबुक का व्यूज़ तो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और इसी क्रम में कई लोगों ने ऑनलाइन बहुत पैसे छापे हैं। तो मुझे लगा कि शायद मैं जब अपने लोगों के सामने इस ट्रिक को रिवील करूँगा तो भाई लोगों का मुझे एक्सपीरियंस बड़ा वो मिलेगा और मैं वो करूँगा। लेकिन न्यूट्रल था। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कल जब मैं एक आदमी था मुझे मिला, वो बड़ा परेशान था, तो मुझे लगा कि उसको ये आइडियाज़ देना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि सुनो, तुम क्यों नहीं फेसबुक से ऐसे ऐसे पोस्ट करते हैं, मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, तुम फेसबुक से पैसे कमाने लगोगे। तो बस उसके रिएक्शंस पता थे, अच्छा ओके ठीक बा, ऐसे छोटे से रिएक्शन था। और वो उसको वो रिएक्शंस कोई मतलब नहीं रखते, वो मैं क्या बोला उसको उसको वो भी नहीं सुना। और उसको बस उसमें उस पैसे से मतलब था जो करंट में मिलने वाला था, 250, 300, 500 जो भी। देखो यार, सिंपल सी बात है, आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो आपको 250, 300, 400, 500 ही मिलेगा, ठीक। वही पर डे के काउंट होकर सैलरी मिल जाता है। तो लोग इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो कल मुझे ये बात समझ में आई कि तुमको पता है इस नेचर में ना बड़ा गेम चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है, कि प्रकृति ही नहीं चाहती है कि कोई गरीब ऊपर आए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऊपर आने के काबिल है। जब वो मतलब वो प्रकृति उसको किसी न किसी भौर में फंसाए रखती है। वो उसको मैं साबित कर रहा हूँ कैसे। क्योंकि मैंने नोटिस किया है, जो मैंने सुना भी है, कि जब वो सुना ना आपने कि जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो उसकी मति भ्रम हो जाती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जब किसी का बुरा दिन आने वाला होता है तो उसके आँख, कान, नाक वाक सब बंद हो जाएंगे, फिर वो तुम्हारे सुनेगा नहीं, तुम्हारी चीज़ें करेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली उस पद पर जा चुका होगा। तुम समझाते रहोगे कि यार मत जाओ ना भाई, गलत रहा तो, लेकिन नहीं, वो करेगा। तो ये एक फैक्ट है। और अब मैं इस फैक्ट से रिलेट करने लगा हूँ कि जिसको न्यूट्रल रहना है ना लाइफ में, वो न्यूट्रल ही रहेगा, तुम उसके सामने माथा ही क्यों ना पटक दो। रिलेट करना है इस बात से। भिखारी इसलिए भिखारी नहीं है भाई कि उसके पास पैसों की कमी है। भिखारी इसलिए भिखारी है क्योंकि वो कभी उस जो उसका सिचुएशन है उससे ऊपर उसने आना ही नहीं चाहा। और ऐसे ही समाज के हर तमगे का कंडीशन है कि ये बहुत न्यूट्रल है।
ये एक उस मशीन की तरीके से है कि उनको एक काम में लगा दिया गया, बस वो उसी काम को करते जा रहे हैं, सुबह उठ के शाम को घर जाके, सुबह उठ के एक ही काम, कुछ भी नहीं है। फिर कहीं से किसी का देख लेते हैं कि कोई पिकनिक मना रहा है तो उससे मोटिवेट होकर अपनी फैमिली को लेके पिकनिक पे चले जाते हैं। फिर डेली का टाइम वैसा ही हो जाता है। मतलब आज के टाइम के लोग इतने फुर्सत में नहीं है कि वो अपने लिए कुछ लाभ का सोच पाए, ऐसी मानसिकता हो गई है। तो इन सब चीज़ों का जो निष्कर्ष मैंने निकाला कि भाई सबसे पहली चीज़ क्या है ना, कि किसी को फ्री में ज्ञान मत दो। तुम ज्ञान दो ही मत किसी के पास जाके, क्योंकि प्रकृति तो भाई पूरा उसको फंसाई पड़ी है। तो फिर मुझे यह है कि अगर छठ ज्ञान न दो तो फिर वो ज्ञान कहाँ दो? अगर मान लो तुमको कुछ एक्सपीरियंस है, तुमको कुछ नॉलेज है, तो फिर ज्ञान कहाँ दो? तो ये मुझे सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म लगा कि अगर तुम्हें ज्ञान है तो तुम उसे फेसबुक पे दे दो, वीडियोस में दे दो। ठीक। अब इसका नेचर या एल्गोरिदम ऐसा यूज करेगा कि जब जो दुखी होगा, जो बहुत डिप्रेशन में होगा, जिसको पैसे की कमी होगी, जो घर बैठ के पैसा कमाना चाहता होगा, जिसको कई प्रकार के पैसे की ज़रूरत होगी, उसके पास मेरा ये वीडियो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये वीडियो मैं किसी को दिखाने के इंटेंशन से नहीं बना रहा हूँ, बल्कि उस इंटेंशन से बना रहा हूँ कि जब किसी को ज़रूरत होगी ये वीडियो वहाँ चला जाएगा, वो नेचर ऑटोमेटिकली वहाँ भेज देगा। इसी हिसाब से इसी एल्गोरिदम पे नेचर काम कर रहा है और इसी एल्गोरिदम पे फेसबुक का कुछ काम कर रहा है। ठीक। तो मैं इसलिए इस पे वीडियोस बना के डालने लगा, हेल्पिंग वीडियोस। किस बारे में हेल्पिंग? कि इनकम करवाऊंगा तुम्हारी। कहाँ से? फेसबुक से करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा? क्योंकि मैंने करना चालू कर दिया है। अगर मेरे पास इनकम नहीं रहती और मैं ये सब चीज़ें बोल रहा होता तो शायद मैं भी अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं कर पाता जितने कॉन्फिडेंस से आज मैं तुमको बोलता हूँ कि मैं तुम्हें इनकम करवाऊंगा। लेकिन घंटा इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और शायद पता नहीं कब फ़र्क पड़े। और मुझे पता है फ़र्क पड़ेगा, और जिस दिन पड़ेगा उस दिन बहुत देर हो जाएगी। उस दिन शायद मैं उतना फ्री नहीं मिलूँगा या मेरे पास उतनी टाइम नहीं रहेंगे कि मैं किसी को वक्त दूँ। तो उस चीज़ को, वो मेरा विजन तो सामने मुझे दिख रहा है लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि गैलीलियो, इतिहास में गैलीलियो का नाम आपने सुना होगा। तो जब उनको कोई नई चीज़ पता चली कि सूर्य पहले क्या कॉन्सेप्ट लोग धरती वाले क्या करते थे कि वो बोले कि सौरमंडल है जो भी है और पृथ्वी एक जगह है, सूर्य उसका चक्कर लगाता है। तो गैलीलियो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि नहीं यार, सूर्य स्टेबल है, पृथ्वी उसके आसपास चक्कर लगाती है। तो इसलिए दिन और रात होते। तो इस चक्कर में उनके जो सोसाइटी वाले लोग थे उनको बड़ा गलत समझ लिए, वो सोसाइटी के बड़ा खिलाफ समझ लिए। उनको वो बात हजम नहीं रहे हो रही थी, कह रहे थे ये खुदा का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, भगवान का दुश्मन ही पैदा हो गया, इसको जो है रहने नहीं दिया जाए समाज में। तो ये उनके साथ ऐसा वाक़या हुआ, तो उन्हें कुछ जेल वेल में डाल के जहर दे दिया गया। और वो चिल्लाते रह गए कि देखो मैं कह रहा हूँ कुछ सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। बाद में जब साइंटिस्ट हुए तो उनको सही मान लिया गया। तो मुझे लग रहा है कि अभी शायद मेरे साथ वही सिचुएशन है क्या, कि अगर मुझे एक टूल मिल गया और एक फेसबुक से एक अर्निंग का सोर्स मिल गया और अब मैं डॉलर में कमाई कर रहा हूँ। अब इससे बेटर क्या है कि अगर मुझे पर डे एक डॉलर भी मिल रहा है मेरे वीडियोस से, तो भाई 30 दिन में $30 हो जाएगा। ये समझ रहे हो? 8 त्रिक 2400 रुपया महीना आएगा, वो भी बस खाली मनोरंजन करके। और कहीं जो स्केल पे तुम सोच रहे हो वहीं पे मैं पहुंच गया तो फिर तुम मुझको लग रहा है ये 2400 कब 10,000 में कैलकुलेट हो जाएगा, कब 20,000 में, कब 25,000 में कैलकुलेट होगा, तब तुम्हारा शायद अंदर का वो डगमगाने लगेगा कि अरे यार ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो मेरा पूरा इंटेंशन यही है कि जो अभी मैं सीखा हूँ उसको मैं तुम्हें सिखा दूँ, तुम्हें मैं बता दूँ, एक स्टेप वाइज से तुमको 2 4 5 लोगों को अपने साथ लेके चलूँ, ताकि बाद में तुम वो चीज़ करो। अब तो भाई मेरे पास पूरा का पूरा सबूत पड़ा है मेरे पेज पे, लेकिन नहीं, किसी का कोई रिएक्शन नहीं, कोई बात नहीं। ये मैं समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। ओवरऑल दोस्तों, तो ये पूरा निष्कर्ष है। ठीक है, किसी को फ्री में ज्ञान नहीं देना है। मैं तो यही एडवाइस आपको करूंगा कि किसी को भी फ्री में ज्ञान मत दीजिएगा, क्योंकि उस ज्ञान की कदर नहीं होती और फ्री में आज के टाइम पे किसी को कुछ नहीं मिलता। प्रकृति भी तुम्हें कोई कुछ फ्री में नहीं देती। कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जिनको ज्ञान देने की चुल्ल मची रहती है कि वो एट अ टाइम पे पहुंच के अपने एडवाइजेस ठूसते रहते हैं किसी के कामों में। तो दुनिया उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। कोई व्यक्ति दुखी है तो तुम्हारे पास चल के आएगा और तुम्हारे पास कहेगा कि मैं दुखी हूँ और मुझे इसका निवारण चाहिए। तब तुम वहाँ बोलोगे कि भाई अगर तुम दुखी हो तो तुम जिस वजह से दुखी हो थोड़ा सा दुख और लो, मुझे कुछ ऐसा दो कि मैं तुम्हें अपना वो वाला ज्ञान दूँ जो हीरे जैसा है। और तब वो उसके जब प्रति बहुत समर्पित होगा तब आप वो ज्ञान दे सकते हैं। अगर उसके पहले दिए तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो जैसे ही दुख खत्म होगा उसका, फिर तो वो उल्टा पहले आप ही को लात मारेगा।
तो इन सभी चीज़ों से बच के रहना है। पूरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट में बना रहा हूँ। उम्मीद है आपने मुझे 10-15 मिनट सुना होगा, तो कुछ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, कुछ इंटेंशनली जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप वो समझ रहे हैं। आपको बस मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं करिए, बस आ जाइए सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको भी पता है कि सोशल मीडिया से, अगर नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर जब आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर होते हो तो पता है क्या क्या होता है। पहले तो आपको पॉपुलैरिटी की वजह से प्रमोशंस मिलते हैं। प्रमोशंस कैसे होते हैं? कोई दुकान वाला, कोई शहर का कोई भी दुकान बिजनेस टाइप का आदमी जो चाहता हो कि आपके जरिए उसके बिजनेस को 10,000 20,000 लोग जाने, आपके रीच के जरिए, आपको रीच के देख के आपको प्रमोशंस देगा, उसके बदले में आपको पैसे देगा कि चलो ठीक है यार 2,000 3,000 ले लो और मेरा थोड़ा सा प्रचार कर दो। तुमको घर बैठे बैठे 2 से 5 मिनट के वीडियो में 2 से 3 हज़ार रुपये मिल गए। महीने में 3 4 5 अगर ऐसे आ गए तो 15-20 हज़ार के तुम मेहमान हो, बहुत कैजुअली। इससे तुम्हारी उधर वाली लाइफ कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, फेसबुक पे जो व्यूज़ आ रहा है उससे जो डॉलर वाली इनकम गेन हो रही है वो भी तुमको साथ में एक्टिवेट हो जाएगी। तुम जितने वीडियोस डालोगे उस पर प्रमोशंस हो चाहे कुछ भी हो तो उस पर डॉलर वो सब बनना चालू हो जा रहा है। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़, तुम इस पे सिखा के लोगों से फीस एक छोटी सी फीस रख सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। किन लोगों को सिखा सकते हो? भाई दुनिया में मैं मानता हूँ हर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहता, क्योंकि भाई ये बनने के लिए बहुत गट्स चाहिए। ठीक है, जो है बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रांति होती है और वो कहते हैं कि नहीं मैं इस प्रोफेशन को फॉलो करूँगा। तो वो बेचारे भटक रहे होते हैं कहीं मार्केट में, कहीं उनके पास जाते हैं, कोई हेल्प नहीं करता। तो अगर तुम्हें कुछ ज्ञान इसके अबाउट प्राप्त हो गया, कुछ इसके स्किल प्राप्त हो गई, तो तुम एक छोटी सी फीस पे उनको उतना बड़ा ज्ञान दे सकते हो। तो इधर से अर्निंग हो जाएगी। मोटा मोटी जो मैं सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया चला रहा हूँ वो कुछ इसी पे है। ठीक है, 3 से 4 5 आपके अर्निंग सोर्स हो जाते हैं जब आप ऑनलाइन कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोचो, एक तरफ से ऑनलाइन आ रहा है, एक तरफ कॉरपोरेट जॉब से आ रहा है, आपका एक तरफ बिजनेस अगर कुछ है वो वहाँ से आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकम क्या होगी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ दिखाने की ज़रूरत है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल है, क्योंकि बातें प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आती हैं। तो अभी तक जब मैं फेसबुक की लाइन में घुसा तो मुझे जो पहला वो 10 पैसा वाला डॉलर, मुझे नहीं पता था कि कब बनेगा। मेरे दिमाग में एकदम कोई कल्पना नहीं थी इस चीज़ को लेके कि क्या मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन होगा भी कि नहीं होगा। बस मैं निकल गया, ऐसे कह लो कि गॉड अंदर से कोई फीलिंग्स आई, अच्छी वाइब आई कि तुमको ये करना चाहिए, तुम ये बेहतर हो इसमें। और मैं करने लगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन रख के, श्री कृष्ण जी की तरह निष्काम कर्म करके कि मैं इसको करूँगा और विदाउट इससे कोई अटैचमेंट या एक्सपेक्टेशन रख के मैं बस इसको अपनी हॉबी के लिए करूँगा। और मैंने किया भी। उसके बाद मुझे क्या मिला, जो आप ये रिजल्ट में देख रहे हैं, और भगवान की कृपा रही कि जो जल्दी मिल गया। देखो, मैं हमेशा अपनी गलतियों से दोस्त सीखता हूँ। किस गलतियों से सीखता हूँ? पहली बात तो मैं सोचता हूँ कि मैं गलतियाँ बहुत मिनिमम करूँ ताकि उसको मैं संभाल सकूँ। और यही मैं सबको बताने की कोशिश करता हूँ जो समझ में किसी को नहीं आती, कि भाई अपनी गलती को से सीखना इन द सेंस कि देखो, आज जब मैंने सुबह वीडियो बनाया तो उसको फ्रेमिंग मैंने ऐसे कर दिया, और जैसे ही मैंने वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया तो फेसबुक का मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया कि इस वीडियो पे मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा। अब मैंने पूछा भाई क्यों नहीं दोगे? क्यूरियोसिटी हुई कि यार 20 मिनट का वीडियो है, मेहनत लगा है। तो उसने मुझे बताया कि आपने जो लंबे लंबे वीडियो बनाए हैं इस पे फेसबुक पैसा नहीं देगा, जब ये खड़ा खड़ा वीडियो बनेगा तो उसी बेस पे पैसा आएगा। तो अब बताओ, ये स्किल आ गई मेरे अंदर, मेरे अंदर एक्सपीरियंस है। अब जो ये मेरे वीडियोस देखेंगे उनको ये चीज़ पता चल गई कि अगर आपको फेसबुक पे वीडियोस से अर्निंग करना है तो वो लंबा वाला वीडियो मत बनाओ, वो यूट्यूब के लिए होता है। मतलब लैंडस्केप में मत बनाइए, आप वो पोर्ट्रेट मोड पे बनाइए। तो इस स्किल जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं चीज़ें वो कर रहा हूँ अपने बल पे, इसी को तो बांटना कहते हैं। मान लो तुम एक ऐसे सिचुएशन में पहुँच गए कि तुम्हारी जॉब चली गई, तुम्हारा वो चला गया, तुम्हारा सब कुछ चला गया, अब तुम्हारी वाइफ को की तबीयत खराब, तुम्हारे घर में पैसे की बहुत दिक्कत है। तब तुमको उस वक्त याद आएंगे सौरभ जी, कि सौरभ जी कोई ऐसा तरीका बताए थे कि जिससे इनकम स्टार्ट हो जाती है, और कुछ नहीं, बस अपने फेसबुक चैनल पे कुछ वीडियोज़ या कुछ फ़ोटो डालने से होता है। तब मैं जिन्न की तरह तुमको याद आऊँगा। तो दैट डे का तुम वेट कर रहे हो, क्योंकि तुम इतने कंफर्ट जोन में चले गए हो कि तुमको ये सब चीज़ें विश्वास नहीं हो रही है। ओवरऑल मेरा कहने का वक्त समय सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी दोस्त जिस कंडीशन में मैंने चीज़ें करी हैं
मुझे ये सब बड़ी अच्छे से याद है। मैं इस पे एक बहुत बढ़िया सा कंटेंट बना के, वीडियो बना के डाल दूंगा अपने सब्सक्राइबर वाले चीज़ों चैनलों पे, जो मेरे सब्सक्राइबर ही देख सकते हैं। मैं ऑनलाइन 3-4 लोगों को सिखाना भी चालू कर दिया, और जैसे ही उनको मैंने बताया कि बाबू तुम अपनी अपनी ये मिस्टेक्स कर रहे हो, इसको सुधारो, उन्होंने बोला कि भैया पॉजिटिव रिस्पांस पेज पे आने लगा, और वीडियोस में व्यूज़ आने लगे, अब चैलेंजेस खुलने लगे, अब स्टार्स मिलने लगे, अब मोनेटाइजेशन टूल की तरफ मेरा भी कदम बढ़ गया। तो देखा जाए तो मैंने ये सब चीज़ें करी उनके साथ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था, ठीक है। तो ये पढ़ाई है, आप समझिए, हर एक चीज़ इस दुनिया में पढ़ाई है। बिना स्किल के, बिना पढ़ाई के आपको कुछ नहीं मिलता। और मेरा ये पढ़ाई जो आप फेसबुक ऑनलाइन पे सीख रहे हो, बिना ऐसे मैं आपको सिखा देता हूँ, जिसमें अभी आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो सकता है लोगे, और मुझे पता है वो कब लोगे। मैं यहाँ पे उसकी डेट भी मेंशन कर सकता हूँ कि जिस डेट पे ये मेरे पास आएगा तो मैं तुमको बताऊँगा, तब शायद तुम्हारे नीचे से धरती खिसक जाएगी, तुम परेशान फिर रहोगे कि यार ऐसे कैसे हो गया। तो उस दिन का वेट ना करके तुम चीज़ों को सीखना चालू करो, मेरे वीडियोस से सीखना चालू करो। और अगर मेरी बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं कि हाँ मेरा समझाने का तरीका बढ़िया है और ये तुम किसी को समझाना चाहते हो, तो तुम इसको वहाँ तक शेयर कर सकते हो। और अगर तुमने ये पूरा सुन लिया और तुमने उस पर कमेंट नहीं किया, तो ये तुम अपने के साथ बेईमानी कर रहे हो भाई, क्योंकि ये वीडियोज़ है, तुम कमेंट करोगे तो तुम्हारे से रिलेटेबल हो जाएगी, तुम लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ बंदे ने कुछ सीखा है, ठीक है। तो ओवरऑल सब काम तुम्हारे लिए ही हो रहा है, तुमको ही सिखाने के लिए हो रहा है। तो इसको बड़ा पॉजिटिव वे में लो, और रिक्वेस्ट यही करूँगा मैं कि अगर वीडियो समझ में आया, जो मैं बोलना चाहता था वो समझ में आया, तो दोस्त दो काम है तुम्हारे पास, या तो मेरे वीडियोस देख के कुछ स्किल, कुछ बढ़िया, कुछ पैसा कमाने वाला सीख लो, या फिर वापस से फेसबुक पे जाओ और रील्स पे जाओ, खूब अच्छी अच्छी रील्स स्क्रॉल करो, और फिर रात में सो जाओ, फिर कल सुबह जॉब पे चले जाओ, फिर रील्स स्क्रॉल करो, फिर सो जाओ, जॉब पे चले जाओ। और एक दिन बॉस तुम्हारा कहेगा भाई तुम अब इस जॉब के लायक नहीं हो, तुम रिजाइन दे दो, क्योंकि तुम टारगेट्स नहीं कर पा रहे, तुम ये नहीं कर पा रहे, तुम वो नहीं कर पा रहे। तुम्हारी जो सिक्योरिटी है, जो तुम्हारी कंफर्ट जोन में, वो इधर से उधर जॉब चेंज करने में ही चली जाएगी। तो समझ रहा हूँ मैं क्या करूँ। ओवरऑल मुद्दा बस तुम्हें ये समझाने का है कि दोस्त जागो, जितने जल्दी जागोगे तुम्हारा उतना जल्दी विकास संभव है। और फिलहाल में अभी मेरे पास वो अलादीन का चिराग है, और इसी के लिए मैं अवेयर कर रहा हूँ कि ठीक है मैं करूँगा। मैं अभी काम तो कर रहा हूँ, देख रहे हो ना मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ सिखाने का काम है, क्योंकि ये सारे वीडियोस को इस समरी बना के मैं अपने पेज पे अपलोड कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं कभी भूलूँ पीछे की चीज़ें तो मुझे स्टेप वाइज याद है कि कैसे क्या करना है, फेसबुक पे कैसे काम करना है। और मेरा सिखाने का तरीका बहुत दूसरा रहता है। तुम अपने वीडियोस बनाते हो और अचानक तुम किसी के पास चले जाते हो, वो होते कि भैया 1000 रुपया 2000 रुपया ले लो, थोड़ा सा इसमें इसका मोनेटाइजेशन ऑन कर दो। वो तुमसे 2000 रुपया लेगा, तो कुछ 3-5 करेगा और मोनेटाइजेशन ऑन करके दे देगा। तुम वीडियो बनाओगे, हो सकता है तुम कुछ रुपया अर्न तो नहीं करोगे, क्योंकि तुम जब ऐसे वाले में गए हो तो बहुत कम ही अर्न करने का चांस है। तो वो तुमको बहुत अच्छा सा बेवकूफ़ बना लेगा, ठीक, और तुम बन जाओगे। लेकिन क्या होगा, बाद में तुम्हारा पेज डिलीट हो जाएगा, और तब तुम्हें वहाँ तकलीफ होगी। अब तुम फिर वापस से 1000-2000 रुपये खर्च करोगे, और तुम होपलेस जो होगे, तुम्हारा जो धैर्य टूट जाएगा, वो तो अलग है। तो मैं जो करता हूँ, मैं तुमसे ही वो काम करवाता हूँ। मैं तुमको ही बताऊँगा, मैं अपने ऑडियोज़ तुम्हारे मैसेज डीएम में करूँगा कि भैया ऐसे ऐसे काम करो, उसको रखे रहो, ताकि जब तुम्हारा पेज डिलीट हो, तुम्हारे पेज पे स्ट्राइक या कुछ भी आए, जब तुम्हारा मोनेटाइजेशन बेकार हो, तो तुम वापस से नई आईडी बना के काम कर सकते हो। तो स्किल जब भी कोई होती है वो ऐसे ही काम करती है। स्किल किसी कंपनी, किसी ऐप या किसी और चीज़ों की मोहताज नहीं होती है। अगर आप कुछ बढ़िया सिखा सकते हैं, कुछ बढ़िया नॉलेज आपके पास है, नॉलेज कभी किसी का मोहताज नहीं होता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो लोग चल के आपके पास आते हैं, और अगर आपके पास ओवर नॉलेज है तो आप जो जाके लोगों के पास जाके बताते हैं तो उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप उनको ये सब चीज़ें बता रहे होते हैं तो वो अपना दोनों कान बंद करके, आंखें बंद करके आराम से जो है मौज मार रहे होते हैं। तो हर कहीं पे किसी को ये सब नॉलेज नहीं दिया जाता। और अगर इस क्रम में ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंच गई है और तुम सच में फेसबुक से कुछ ऑनलाइन करना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो, तो सिर्फ मेरी छोटी सी शर्त जो अभी चल रही है, बाद में वो भी ख़त्म हो जाएगी, कि भाई मेरे पेज को सब्सक्राइब करके रख लो। क्यों, मेरा वीडियोस, मेरा हर एक चीज़ इसी से रिलेटेड आ रहा है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और मैं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के बेहद करीब आ गया हूँ, कि जिस दिन वो एक्टिवेट हुआ उस दिन तो फिर डॉलर्स भर भर के आने वाले हैं। जो अभी 1-2 डॉलर आ रहा है, मैं रुपया नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं डॉलर में बात कर रहा हूँ, कि जो 1-2 डॉलर आ रहा है ये भर भर के आएगा। तो फिर तुम मुझे पूछने आओगे तो मैं 1 रुपये का ज्ञान तुमको नहीं दूंगा।
ठीक है, तो देर दुर्घटना से देर भली वाली बात है, तो वो मत करो। अभी फ़िलहाल में किसी भी तरीके से एक्टिविटी दिखाओ, किसी भी तरीके से मुझसे चीज़ें पूछ लो कि कैसे किया, वरना तुम कह तो रहा हूँ कि नाक रगड़ते रह जाओगे। तुम फेसबुक से अर्निंग के लिए माथा 25 तक कर डालोगे, लेकिन तुम्हें वो चीज़ें नहीं पता चलेंगी जो मैंने अपनी गलती से सीखा है।